हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आप यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का। तो बच्चों, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल पे बेस्ड एक मैथमेटिक्स है और इसमें पढ़ेंगे आप ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, जो एंगल्स होता है और जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल से, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होती हैं। तो ये रिलेशनशिप पढ़ेंगे आप। जो 6 रिलेशनशिप होती हैं इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने की जो साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पर पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जिस पे ये स्टैंड है ट्रायंगल, वो हो जाएगा बेस और सबसे बड़ी साइड हो गई हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है जो पाइथागोरस थ्योरम का है, h² = b² + p²। तो ये काम आएगा इस एक्सरसाइज में आपके लिए, एक्सरसाइज 8.1 के लिए। तो इसमें पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहली रिलेशनशिप जो है साइन थीटा है। तो साइन थीटा की एक किस्म से डेफिनेशन क्या होती है, जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस, यानी थीटा के सामने वाली जो साइड, पी का मतलब यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड से है, और हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका b/h। तो ये जो एडजेसेंट साइड है जो अटैच है थीटा से, तो इस साइड b से मतलब इस साइड से है, तो b/h। उसी प्रकार टाइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b, यानी परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की, यानी सामने वाली जो साइड है और जो अटैच साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, उसके रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, tan थीटा। और बाकी की जो 3 रिलेशनशिप हैं वो इनके इनवर्स होती हैं, जैसे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/p। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, याद रखना आपको। कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/b। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p। अब बच्चों ये फॉर्मूले आपको पता चल गए। अब जो है एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल। ये बना दिया राइट ट्रायंगल, और ये क्या बता रहा है कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री, और AB = क्या है, बाकी पॉइंट दिखा लेते हैं पहले, A और C। तो यहाँ पर AB हमारा दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, साइन A। साइन A निकालना है फर्स्ट पार्ट पे, साइन A निकालना है। तो साइन A = क्या होगा, अब साइन A ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये सामने वाली साइड। तो साइन A = क्योंकि p/ क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर हमें नहीं दे रखा, तो हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। h = क्या होगा, 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 576 + 49, और ये हो जाएगा √625, और ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेन्यूस आ चुका है। तो ये हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। और अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है साइन A। तो साइन A = कितना होता है, ये P। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारा साइन A के लिए क्या है, 7 है, अपॉन में हाइपोटेन्यूस 25। तो ये आंसर हो गया। अब कॉस A निकाल लेना में, कॉस A = क्या होता है, b/h। तो b कितना है हमारा, कॉस A के लिए b क्या है, 24, और हाइपोटेन्यूस वही रहेगा 25। अब करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में साइन सी निकालना हमें, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये सामने वाली साइड 24 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, साइन सी के अपोजिट साइड में जो 24 सेंटीमीटर है वो है, और हाइपोटेनिस तो वही रहेगा। कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए बेस क्या है, यहाँ पर बी सी होगा, तो बी सी मतलब 7 अपॉन हाइपोटेनिस 25। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और इसके लिए फिगर दे रखा है हमारे पास 8.13 यहाँ फिगर दे रखा है। तो यहाँ पर tan p कैलकुलेट कर लेते हैं, tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पर जो साइड दे रखे हैं हमें tan p ये है, तो यहाँ पर जो अपोजिट साइड है एंगल p के अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर, ये परपेंडिकुलर होगा। तो tan p इक्वल टू लिख देते हैं क्यू आर अपॉन, और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा यानी पी क्यू। कॉट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस क्या है क्यू आर, एंगल आर के लिए बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, और अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है सामने वाली साइड यानी पी क्यू। तो यहाँ हमने वैल्यू भी पुट नहीं करनी, क्यू आर को निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम आ गए, तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें दे रखा साइन ए बराबर 3/4। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि साइन ए इक्वल टू दे रखा हमें 3/4, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए और टेन ए हमें सोल्व करना है, टेन ए। तो कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और टेन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। और साइन ए जो हमें दे रखा है यहाँ पर क्या है, ये पी है और ये एच। तो बच्चों जो क्वेश्चन करने का तरीका है, साइन ए इक्वल टू 3/4 एक्चुअली में एक रेशियो है, तो इसलिए रेशियो कभी दे रखा होता तो हमें वो जो कंप्लीट जो भी चीज़ है यहाँ पर साइड है, तो साइड को हमें 3 के मानना पड़ेगा, 4 के मानना पड़ेगा। तो लेट P इक्वल टू 3K, क्योंकि अगर 3 लिखेंगे आप P की जगह में और H की जगह में 4 हो तो क्वेश्चन मीनिंगलेस होता है, तो इसलिए आपको तरीके से क्वेश्चन करना है। तो क्या होगा, H इक्वल टू क्या होगा 4K। और अब हमें जो क्या निकालना है B, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4K स्क्वायर कितना होता है 16K स्क्वायर, माइनस पी कितना है 9P स्क्वायर, मतलब 9K स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 से 9 घटा के कितना आ गया 7, तो ये हो जाएगा K√7। तो ये हमारा B आ गया। अब हम कॉस ए निकाल सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या है B/H। तो B हमारा यहाँ पर आ चुका K√7 और H कितना है 4K, K से K कैंसिल, तो हमारा ये √7/4 आ गया, कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब निकालना tan A, तो tan A इक्वल टू कितना होता है, ये होता है P/B। तो P कितना है हमारा, P है हमारा 3K और B है हमारा K√7। तो ये हो गया हमारा 3/√7। तो tan A और cos A की वैल्यू आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot A
बराबर 8 ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15 और हमें क्या निकालना है, साइन ए, और साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन P, ये P है। तो यहाँ पर H हमें निकालना पड़ेगा। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको पहले लेट करना पड़ेगा हमें। लेट B इक्वल टू 8K और P इक्वल टू 15K। तो यहाँ पर H इक्वल टू कितना हो जाएगा, √15K का स्क्वायर कितना होता है, 225K स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा 64K स्क्वायर। और ये दोनों को ऐड करके कितना आया, ये आ जाएगा 289K स्क्वायर रूट, यानी ये आ गया हमारा 17K। तो H इक्वल टू 17K आ गया। अब निकालते हैं साइन ए इक्वल टू P। P कितना है, 15K है और H हमारा 17K आ गया। K से K कैंसिल, तो साइन ए हमारा कितना आ गया, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 15/17 आंसर। अब सेक ए निकालते हैं। सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 17K और B कितना है हमारा, 8K। K से K कैंसिल और सेक ए हमारा आ गया 17/8 आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक द थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू दे रखा हमें 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है, तो हम लेट कर लेते हैं पहले। लेट H इक्वल टू 13K एंड B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू 12K। तो यहाँ पर अब बची हुई साइड निकाल लेते हैं, वो P है। P इक्वल टू हो जाएगा 13K का होल स्क्वायर कितना होता है, 169K स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर कितना होता है, 144K स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 169 माइनस 144 यानी कितना आ जाएगा, 25K स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये 5K। तो P इक्वल टू 5K आ गया। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा पहले तो कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, ये तो सीधा निकल जाएगा 12/13। और उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो P कितना है 5K और H कितना है 13K, दोनों कैंसिल। तो 5/13 वैल्यू आ गई साइन थीटा की। अब है टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता, P/B। तो P कितना है 5K और B हमारा कितना है 12K, ये कैंसिल 5/12। अब है कॉट थीटा सीधा आपने क्या कर देना है, टेन थीटा का उलट कर देना है 12/5 और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उलट कर देना है। साइन थीटा कितना है 5/13, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया 13/5। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे आ चुके हैं।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B then so that angle B equal to angle B। तो यहाँ पर हमें राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा एक, जहाँ कहीं भी दो एंगल दे रखे हों तो वहाँ पर आपको राइट ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर A और B क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, C राइट ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखी है cos A इक्वल टू cos B, तो जो चीज़ हमें दे रखी है हम उसी को लेके चलते हैं। cos A इक्वल टू दे रखा हमें cos B, और उसके बाद देखते हैं कि cos A एंगल A ये है, तो इसका मतलब बेस क्या हुआ, ये हो गया AC अपॉन हाइपोटेन्यूस AB, साफ साफ दिख रहा है ट्रायंगल में, और cos B ये है, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये यानी BC, और AB तो वही रहेगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आ गया, AC अपॉन इक्वल टू BC आ गया। अब जब दो साइड ट्रायंगल में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी AC के अपोजिट जो एंगल है वो क्या है, एंगल B, और BC के अपोजिट में जो एंगल है वो है एंगल A। तो एंगल B इक्वल टू एंगल A हमारा प्रूफ हो गया। तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में ये ज़रूर लिखना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करना है आपको। तो आपको क्या दे रखा है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, और आपको सीधे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, और इसकी साइन थीटा कॉस थीटा तो दे रखा, cot थीटा दे रखा है। तो cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को वैसे तो शॉर्टकट ट्रिक में आप जल्दी से करने के लिए कर सकते हैं इसको। अगर आप 7 बी इक्वल टू 7 के, बी इक्वल टू 8 के न मान के, मैं यहाँ पर शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये करके करना है, बी इक्वल टू 7 के, पी इक्वल टू 8 के करके, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलने का मतलब है cot थीटा इक्वल टू जैसे 7 है 8 है, तो b इक्वल टू मैं डायरेक्ट 7 लिख सकता हूँ यहाँ पे, p इक्वल टू 8, तो ऐसे करके सोल्व हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन में h होता है, लेकिन h हमें निकालना है, तो h पहले निकाल लेते हैं। h इक्वल टू कितना होगा, √8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 49, यानी ये हो जाएगा √113, और यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू p, यानी 8 अपॉन, और h कितना आ गया 113। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b कितना है, मतलब b अपॉन h, और b हमारा कितना है 7 बटे में h कितना है √113। अब ये वैल्यू पुट करनी है हमने, जो चीज़ हमें दे रखी है, और हमें दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये अप्लाई करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना है 8 स्क्वायर, यानी 64 अपॉन 113 हो जाएगा, स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्ट, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा कितना है, ये है 7 का स्क्वायर यानी 49 अपॉन 113,
और इस प्रकार से ये हो जाएगा 113 और ऊपर आ जाएगा हमारा ये 49 और नीचे आ जाएगा 113 और यहाँ पर आ जाएगा 64। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर 49/64। अब है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट में निकालना है आपको। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा कितना है, बेस कितना है, कॉट थीटा का स्क्वायर निकालना है। ये तो बड़ा इजी है। तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64 आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 3 cot A = 4 और हमने चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A ये इक्वल होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A कि नहीं होता है, ये चेक करना है। तो हमें जो दे रखा है वो लेके चलते हैं। हमें दे रखा है 3 cot A = 4, तो cot A = कितना हो जाएगा 4/3। cot A क्या होता है, बेस अपॉन, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हमें tan A क्योंकि इसका इन्वर्स होता है तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A, और ये चेक करना हमें कि ये cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है कि नहीं। तो 1 - tan A, अब tan A कितना होता है, cot A का रेसिप्रोकल होता है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर cos A हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, B/P दे रखा है, तो हमें क्या है h निकालना है। तो h क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √25 यानी 5। तो cos A = कितना हो जाएगा, cos A = हो जाएगा 4/5। तो cos स्क्वायर A है तो स्क्वायर हो गया, साइन A मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस तरफ हमारा 16/25 माइनस हो जाएगा 9/25। तो ये हो जाएगा हमारा 7/25, और ये हो जाएगा इधर 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 16 एलसीएम, और ये इधर आ जाएगा 25। ये 16 से 16 कैंसिल आ गया। तो LHS भी हमारा कितना आ गया, 7/25, और RHS तो आ चुका है। तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये हमने चेक कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में निकालना है। तो हमें जो चीज़ दे रखी है पहले वो लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है tan A = 1/√3, और हमें निकालनी है वैल्यू फर्स्ट पार्ट में किसकी, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो tan A = दे रखा 1/√3, और यहाँ पर भी जो है हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ABC एंगल दे रखे हैं। तो मैंने बताया था जैसे पहले कि जहाँ पर ऐसे एंगल दे रखे हों इन क्वेश्चनों में, 1 2 3 एंगल दे रखे हैं वो 1 या 2, तो वहाँ पर ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर राइट एंगल एट B बोल रहा है, तो ये तो राइट ट्रायंगल हो गया। बाकी के 2 पॉइंट्स आपने बता देने यहाँ पे A और C। और यहाँ पर tan A = क्या होता है,
बेस अपॉन नहीं पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 है और बेस हमारा √3 है। तो डायरेक्ट ही करते हैं। तो वो कहते हैं जब में आप k और √3 मान सकते हो, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बी। तो ये tan a है, तो अपोजिट साइड को मान लेते हैं 1 और बेस हो गया √3। तो AC हमारा कितना हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा AC 2 हो गया। अब हम निकाल सकते हैं साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह में क्या हो जाएगा 1। डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसको। साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर 1 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 2। कॉस सी इक्वल टू कितना हो गया कॉस सी इक्वल टू बेस हो गया 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। कॉस ए के लिए बेस क्या होगा √3 और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर 1। तो फर्स्ट पार्ट में तो 1 आ गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में करना है कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा √3 हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। कॉस सी के लिए बेस हो जाएगा 1 हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 हाइपोटेन्यूज वही। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर 0 होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो इस पर आपको स्पेशल अटेंशन देनी है और रिवीजन साइकिल में मेंटेन करना है आपको इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन भले ही ज़्यादा टफ नहीं है तो आसानी, बस थोड़ा आपको समझना है इसको और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो हमें ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल एट Q है और बाकी के पॉइंट दिखा लेते हैं P और R। बस आपने ध्यान देना है PR प्लस QR इक्वल टू जो 25 दे रखा है और PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो PR प्लस QR इक्वल टू 25 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि QR के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो QR इक्वल टू 25 माइनस PR मान लेते हैं। तो QR हमारा 25 माइनस PR हो गया और PR तो PR ही लिखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। PR को तो PR ही लिखना आपने PR स्क्वायर और QR स्क्वायर को लिखेंगे आप 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर। अब A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR प्लस 25 हो जाएगा और ये PR स्क्वायर LHS में ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब हमारा क्या आ गया ये 50 PR इधर ले आते हैं और इधर ऐड करके आ गया 650। तो PR इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया। तो PR कितना 13 सेंटीमीटर हो गया। तो QR कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने क्योंकि सारी वैल्यूज आ गई हमारी,
ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो साइन पी इक्वल टू कितना होगा, तो साइन पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 13, और कॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पी की वैल्यू क्या होगी, बेस ये हो गया यानी 5 और हाइपोटेन्यूज तो वही है। और टेन पी के लिए क्या होगा, टेन पी के लिए टेन पी एंगल पी ये है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाली साइड यानी 12 और बेस क्या है ये 5। तो ये हमारे आंसर आ गए, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू आ गई। अब करते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको बताना है, जस्टिफाई करना है कि जस्टिफाई योर आंसर। एक तो ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई भी करना आंसर को। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan a की वैल्यू हमेशा ये बोल रहा है कि 1 से कम होती है। तो tan a आपको जस्टिफिकेशन क्या है, tan a इक्वल टू आपको एनालिटिकली मतलब समझना है कि मतलब कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या सही है, क्यों है। tan a इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर ये ध्यान लगा के देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या ये कोई ज़रूरी है कि p ग्रेटर देन b, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ऑलवेज लेस देन 1 या फिर b और p, ऐसा तो कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है ना कि p ग्रेटर देन p होगा या p ग्रेटर देन b होगा। तो ऐसा तो कोई रूल है नहीं, ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है। इसलिए ये क्या है, फॉल्स बोल रहा है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। और इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि देयर में बी केसेस कि b बड़ा हो सकता है p से और p भी बड़ा हो सकता है b से, तो ये केसेस हो सकते हैं। अब है सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो sec a इक्वल टू क्या होता है, sec a इक्वल टू होता है बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये चीज़ पॉसिबल है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन b होता है, इसलिए ये पॉसिबल है। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि cos a क्या होता है, इसका cos a किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन a का। तो कोसाइन a का एब्रीविएशन है cos a, न कि कोसेकेंट का। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। तो क्या है, cot a कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक्चुअली में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये किसी एंगल्स के रिलेशन में होते हैं, तो ये प्रोडक्ट नहीं है। मतलब एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, बगैर एंगल के इसका कोई वजूद ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो cot a इज हैविंग द कंप्लीट मीनिंग। अगर खाली cot होगा तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, दिस इज रॉन्ग। साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नीचे जो डेनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से, तभी पॉसिबल है साइन थीटा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 3 है, इट इज़ दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना न भूलिए और सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी notifications from the video we upload. Thank you for seeing the video.